दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत आम सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक अकाउंट होते हुए भी हर महीने मिनिमम बैलेंस का डर क्यों रहता है? कभी 500 रुपए, कभी 1000 रुपए, कभी 3000 रुपए, और अगर बैलेंस कम हुआ तो सीधे चार्ज कट जाता है। बहुत सारे लोग इसी डर की वजह से बैंक अकाउंट खोलना ही नहीं चाहते, या फिर बैंक अकाउंट होने के बाद भी उसे सही से यूज नहीं करते। इसी परेशानी का एक आसान समाधान है जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट। लेकिन असली सवाल यह है कि इतने सारे जीरो बैलेंस अकाउंट्स में कौन सा सबसे अच्छा है, कौन सा सच में फ्री है, और कौन सा आगे चलकर चार्ज काटना शुरू कर देता है। आज मैं आपको यही सच्चाई बहुत आसान भाषा में बताने वाला हूं, ताकि वीडियो खत्म होने तक आपको क्लियर हो जाए कि आपके लिए कौन सा अकाउंट सही है। देखो, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जीरो बैलेंस अकाउंट का मतलब ये नहीं है कि बैंक आपसे कभी भी कोई पैसा नहीं लेगा। जीरो बैलेंस का सीधा मतलब होता है कि मिनिमम बैलेंस रखने की मजबूरी नहीं होती। यानी अगर आपके अकाउंट में 0 रुपए भी है तब भी बैंक आपको पेनल्टी नहीं लगाएगा, ठीक है। लेकिन एटीएम, चेकबुक, डेबिट कार्ड, एसएमएस अलर्ट और ब्रांच सर्विस, इन सब पर कुछ बैंक्स फ्री देते हैं और कुछ बैंक्स हिडन चार्जेस लगा देते हैं। इसलिए सिर्फ ये देखकर कि जीरो बैलेंस है, इसे देखकर अकाउंट खोलना सबसे बड़ी गलती होती है। अब चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। सबसे अच्छा जीरो बैलेंस अकाउंट वही होता है जो आपके यूज के हिसाब से सही हो। कोई स्टूडेंट है, कोई सैलरी वाला है, कोई गांव में रहता है, कोई सिटी में रहता है, कोई ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा करता है, कोई ब्रांच जाकर काम करता है। इसलिए मैं हर बैंक अकाउंट असल जिंदगी के एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की। एसबीआई का जीरो बैलेंस अकाउंट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, खासकर गांव और छोटे शहरों में। एसबीआई का बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें मिनिमम बैलेंस की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप ऐसे इंसान हो जो ब्रांच जाकर काम करता है, पासबुक अपडेट कराता है, गवर्नमेंट स्कीम का पैसा लेता है, पेंशन आती है, आपकी स्कॉलरशिप आती है, तो एसबीआई का जीरो बैलेंस अकाउंट आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें एटीएम कार्ड मिल जाता है, यूपीआई अच्छे से काम करता है, ब्रांच नेटवर्क सबसे बड़ा है इसका। लेकिन यह सच्चाई यह है कि एसबीआई की डिजिटल सर्विस उतनी फास्ट नहीं है जितनी प्राइवेट बैंक की। एसबीआई का योनो ऐप कई बार स्लो लगता है, कस्टमर सपोर्ट में टाइम लगता है, लेकिन रिलायबिलिटी के मामले में एसबीआई आज भी नंबर 1 पर है। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी का जीरो बैलेंस अकाउंट आमतौर पर सैलरी अकाउंट या स्पेशल स्कीम के तहत मिलता है। एचडीएफसी की सर्विस फास्ट है, ऐप स्मूथ है, ऑनलाइन काम बहुत ईजी है। अगर आप प्राइवेट जॉब में हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, कार्ड ऑफर चाहते हो, तो एचडीएफसी बैंक अकाउंट आपको पसंद आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एचडीएफसी के कई अकाउंट जीरो बैलेंस से स्टार्ट होते हैं, लेकिन बाद में उनमें कंडीशन जुड़ जाती है। अगर सैलरी बंद हो गई या कंडीशन पूरी नहीं हुई तो मिनिमम बैलेंस उसमें लागू होता है। इसलिए एचडीएफसी अच्छा है, लेकिन रूल समझकर ही अकाउंट खोलना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की। आईसीआईसीआई का जीरो बैलेंस अकाउंट भी डिजिटल यूजर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मोबाइल ऐप स्ट्रॉन्ग है, इंटरनेट बैंकिंग उसकी स्मूथ है, एटीएम नेटवर्क ठीक है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड यूज ज्यादा करते हो तो आईसीआईसीआई आपको कन्वेंसेंस देता है। लेकिन आईसीआईसीआई में यह भी सच्चाई है कि कुछ जीरो बैलेंस अकाउंट लिमिटेड फीचर के साथ आते हैं, जैसे चेकबुक, ब्रांच सर्विस, एक्स्ट्रा सुविधा पर चार्ज लग सकता है। यानी आईसीआईसीआई अच्छा है, लेकिन पूरी तरह फ्री नहीं है। अब आते हैं उस अकाउंट पर जिसकी सबसे ज्यादा ऐड चलती है, कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट। कोटक 811 को बहुत लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये पूरी तरह ऑनलाइन खुल जाता है। आधार कार्ड और पैन कार्ड से अकाउंट मिनटों में ओपन होता है। शुरुआत में ये अकाउंट जीरो बैलेंस रहता है, डेबिट कार्ड मिलता है, यूपीआई चलता है। शुरुआत में ये अकाउंट जीरो बैलेंस रहता है, डेबिट कार्ड मिलता है, यूपीआई चलता है। स्टूडेंट और फर्स्ट टाइम यूजर के लिए काफी पॉपुलर है। लेकिन यहाँ असली बात यह है कि कोटक 811 में फुल केवाईसी नहीं कराई तो लिमिटेशन रहती है। कैश डिपॉजिट लिमिट कम है, इसमें विड्रॉ लिमिट कम है। यानी कोटक 811 अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म हैवी यूज के लिए फुल केवाईसी जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी की। पीएनबी का जीरो बैलेंस अकाउंट भी एसबीआई जैसा ही है। गवर्नमेंट बेनिफिट, पेंशन, डीबीटी के लिए अच्छा है ये। ब्रांच नेटवर्क ठीक है इसका, एटीएम कार्ड मिलता है इसमें, डिजिटल सर्विस एवरेज है। अगर आप गांव में रहते हो या सेमी अर्बन एरिया में रहते हो और ब्रांच बेस्ड बैंकिंग आप पसंद करते हो तो पीएनबी बैंक आपके लिए एक सेफ ऑप्शन है। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट नाम आता है बैंक ऑफ बड़ौदा का। बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस अकाउंट स्टूडेंट, फार्मर और गवर्नमेंट बेनिफिट वालों के लिए अच्छा है। ऐप सर्विस पहले भी एवरेज थी, लेकिन अब काफी इंप्रूव हुई है। ब्रांच नेटवर्क अच्छा है इसका। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक चाहते हो लेकिन एसबीआई से अलग ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी कंसीडर किया जा सकता है, ये अकाउंट भी अच्छा है। देखो, अगर आप गांव में रहते हो, गवर्नमेंट स्कीम का पैसा आता है, पेंशन या सब्सिडी मिलती है और ब्रांच पर जाकर काम कराते हो तो एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आपके लिए बेस्ट है। अगर आप शहर में रहते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, शॉपिंग करते हो, कार्ड्स और ऑफर्स चाहते हो तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और कोटक जैसे बैंक
बेटर एक्सपीरियंस देंगे आपको। लेकिन प्राइवेट बैंक में रूल बदलने का रिस्क ज्यादा रहता है, जबकि पब्लिक बैंक स्टेबल बने रहते हैं, उनकी शर्तें एक जैसी रहती है। अब एक बहुत जरूरी बात जो ज्यादातर लोग नहीं बताते, जीरो बैलेंस अकाउंट में भी कुछ हिडन चार्जेस हो सकते हैं। जैसे एटीएम विड्रॉ लिमिट से ज्यादा निकाला तो चार्ज लगेगा, चेकबुक एक्स्ट्रा ली तो चार्ज लगेगा, ब्रांच में कैश डिपॉजिट लिमिट क्रॉस की तो चार्ज लगेगा, डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट पर चार्ज लगेगा। इसलिए अकाउंट खोलते समय सिर्फ जीरो बैलेंस मत देखो, चार्जेस लिस्ट जरूर समझिए। अब 2026 को ध्यान में रखकर एक रियलिटी समझ लो, आने वाले समय में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, केवाईसी स्ट्रिक्ट होगी, पैन आधार लिंकिंग कंपलसरी होगी। ऐसे में वही जीरो बैलेंस अकाउंट टिकेगा जो प्रॉपर केवाईसी, रेगुलर यूज और क्लियर रिकॉर्ड के साथ होगा। सिर्फ अकाउंट खोलकर छोड़ देने से फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। अगर दोस्तों आपको अब भी डाउट है तो अब मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि कौन सा अकाउंट किसके लिए बेस्ट है। देखो, स्टूडेंट के लिए कोटक 811 या एसबीआई जीरो बैलेंस अच्छा है। हाउसवाइफ और सीनियर सिटीजन के लिए एसबीआई पीएनबी बेस्ट है। सैलरी वालों के लिए एचडीएफसी या आईसीआईसीआई अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। स्मॉल बिजनेस वालों के लिए पब्लिक बैंक ज्यादा सेफ रहता है, क्योंकि कैश हैंडलिंग ईजी होती है उसमें। अब दोस्तों वीडियो के एंड से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जीरो बैलेंस अकाउंट फ्री है, लेकिन इन रिस्पॉन्सिबल यूज फ्री नहीं होता। अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी, इरेगुलर केवाईसी, गलत इंफॉर्मेशन, ये सब फ्यूचर में अकाउंट फ्रीज तक ले जा सकते हैं। इसलिए जो भी अकाउंट खोलो सही डिटेल दो, केवाईसी पूरी करो और बेसिक रूल फॉलो करो। दोस्तों, बेस्ट जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट कोई एक नहीं होता, बेस्ट वही होता है जो आपकी जरूरत, आपके इस्तेमाल और आपकी जगह के हिसाब से सही बैठे। अगर आप ये वीडियो ध्यान से समझकर अकाउंट चुनोगे, सही से अकाउंट खोलोगे, तो फ्यूचर में चार्ज, टेंशन और रिग्रेट से बच जाएंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो समझ में आया हो, यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत रिसर्च लगी है। और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में लिखिएगा कि आप किस बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना चाहते हो या किस बैंक में आपका अकाउंट है। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।